नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं लाइव अपडेट। राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े और मशहूर बाजारों में कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग और पालिका बाजार में जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन इलाकों में बढ़ते अतिक्रमण पर सख्त नाराजगी अब जाहिर की है और प्रशासन को साफ निर्देश दे दिए हैं कि फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ अवैध अतिक्रमण तक सीमित रहेगी या फिर छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी पर अब असर पड़ेगा। दरअसल राजधानी के कई प्रमुख बाजारों में फुटपाथों पर दुकानें, टीन शेड और अस्थायी निर्माण और अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। अदालत ने माना है कि आम लोगों के लिए पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। इसी के बाद एनडीएमसी और साथ ही आपको बता दें कि इस पर अब निर्देश दे दिए गए हैं कि अब अतिक्रमण को हटाया जाए। प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हालांकि दूसरी तरफ व्यापारियों और पटरी व्यापारियों में अब डर है कि उनकी दुकानें तो नहीं हटा दी जाएगी, उनका अब घर खर्च कैसा चलेगा, क्या उनका परिवार प्रभावित होने वाला है। कुछ व्यापारी संगठनों को अब सीधे तौर पर क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है। क्या फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए होने चाहिए या फिर छोटे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही होनी चाहिए थी। आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि देखिए सरोजनी नगर हो गया, पालिका बाजार हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। अगर मैं मेनली सरोजनी नगर की बात करूं तो एक ऐसी मार्केट है कि रोजाना लोग मार्केट में पहुंचते हैं, शॉपिंग करते हैं और सैटरडे संडे जो पीक आवर्स होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती। यही है प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि इस मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती है। तमाम सवाल इस मार्केट पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप देखिए रोजी रोटी पर भी तमाम सवाल हो रहे हैं, क्योंकि काफी सारी स्ट्रीट मार्केट हमें देखने को मिलती है। वहां पर मैं कपड़ों की बात करूं, ज्वेलरीज की बात करूं, हमें तमाम मार्केट देखने को मिलती है जो आधी से ज्यादा सड़कों पर है। और वहीं दुकानदारों की पक्ष की बात की जाए तो दुकानदारों को कहना है कि उनको काफी नुकसान होता है, क्योंकि ये जो कपड़े हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए तक में देते हैं कि नया कपड़ा इतने में नहीं मिलता है, लोग दुकानों में नहीं घुसते हैं। अब ये पूरा मुद्दा तूल पकड़ रहा है। सवाल यहाँ पर यही है, क्या इन मार्केट में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? अब क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा? अब कौन कौन सी मार्केट निशाने पर है? क्या लाजपत नगर, सरोजनी नगर और कौन सी मार्केट है, क्योंकि सीपी में भी हमें देखने को मिलता है। तमाम मार्केट्स के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन मार्केट्स पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं होती है, शॉपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मार्केट काफी पुरानी है और जो मिडल दिल्ली के लोग हैं सबसे ज्यादा शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर से लोग आते हैं, काफी चर्चित मार्केट है, लाजपत नगर हो गया, सरोजनी नगर हो गया, लोग शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं, वे शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। अभी मिली जुली राय है। और वही जो गरीब लोग हैं जो स्ट्रीट पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है उनकी रोजी रोटी का नुकसान मिलेगा। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए।